अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9 साइंस ग्रुप के लिए जो है गैस पेपर लेकर आए। और बच्चों, ये गैस पेपर बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस एग्ज़ाम के अंदर। तो हमारे पास जो है, हमने सबसे पहले आपके लिए सिलेबस मेंटेन के पास सबसे पहले चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 में हमने रखी है एक्सरसाइज नंबर 1.5 और 1.6। अच्छा, 1.2 1.1 जो है वो हमारी MCQs में आती है, तो इसलिए हमने रखी है। जो सेक्शन बी के हवाले से शॉर्ट आंसर है उनमें हमारे पास 1.5 है। अच्छा, 1.5 के सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपने, बल्कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। तो 1.5 में ओनली क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें 4 सम्स है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है 1.6, और बेटा 1.6 में भी आपके पास जो नीचे सम्स आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। तो हमारे पास जो है वो 1.6 में है। क्वेश्चन हमने दिया है आपका पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 में से दिया है, एंड क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है वो 3 और 4 दिया है, ठीक है। तो आपका जो है इसमें सिलेबस में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 4। 2 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके अंदर एक्सरसाइज, हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 में बेटा 2.6 हमने जो है वो आपके लिए रखी है शॉर्ट आंसर में। लॉगरिथम वाले क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद आता है चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में हमारे पास 2 एक्सरसाइज शॉर्ट में आती है, 3.2 और 3.3, ठीक है। फार्मूले वाले क्वेश्चन से आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा इन क्वेश्चंस की। 2 सम्स तो इसके ज़रूरी आते हैं। तो आपके पास जो है चैप्टर 4 आ जाता है, और शॉर्ट में इसकी आती है 4.7 और 4.8। अच्छा, मैंने 4.7 नहीं लिखी है, आप यहाँ इंक्लूड कर लेना 4.7 और 4.8 इसकी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है। 4.7 आ सकती है, लेकिन 4.8 तो आती ही है बच्चों। 4.8 की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.8। उसके बाद आता है चैप्टर 5, आपके पास आता है चैप्टर 5, और चैप्टर 5 में हमारे पास एक एक्सरसाइज है 5.3, और ये है हमारी शॉर्ट के लिए। और इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 करना है। बाकी इस चैप्टर में से 5.1 और 2 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चैप्टर 6, और चैप्टर 6 में बच्चों 6.1 है, और 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 करना है बच्चों। पूरे क्वेश्चन नहीं करना है, वो जो जितने भी आपको दिए गए वो सारे के सारे 4 तक जो है वो आपके MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपकी 6.2, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कंप्लीटली आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से तैयार करके जानी है। इसमें से भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके आते हैं। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 8, और इसमें जो है पूरे चैप्टर में हमारे पास जो शॉर्ट में आ रही है वो है 8.2, ओके। 8.1 बिल्कुल भी नहीं आती है, 8.3 नहीं आती है, 8.2 और 8.4 आती है। अच्छा, वो आगे जाके हम बताएंगे आपको सेक्शन सी में। तो अभी शॉर्ट के लिए आपके पास चैप्टर 8 में से ओनली एक्सरसाइज है 8.2, ओके। फिर आ जाता है चैप्टर 9, और यहाँ से थ्योरम स्टार्ट हो जाते हैं। 9 to 11 तक जो है हमारे थ्योरम तक जा रहे हैं शॉर्ट में। अच्छा, 9.2 जो है ना बच्चों, 9.1 का 2 थ्योरम नंबर 2 जो है शॉर्ट में आएगा, बहुत ही अच्छा आसान सा थ्योरम है। तो देख लीजिएगा बेटा, क्वेश्चन एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 है, और इसका है थ्योरम नंबर 2, यानी कि 9.1 का 2 वाला देख लेना, ठीक है। हमने अपने अभी है ना पेपर में भी डाला है, पेपर भी अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 10, और इस थ्योरम में से आता है ओनली 10.1 का 2 वाला थ्योरम आता है, ये आपका आ जाता है शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 11 आता है, हाँ इसमें से भी शॉर्ट के लिए थ्योरम है 11.1 का 1 और 11.1 का 2 थ्योरम नंबर, यानी कि 11.1 का 1 और 2 वाला थ्योरम है वो आता है। उसके बाद आता है बेटा चैप्टर नंबर 12, ये भी थ्योरम है, और इसमें से एक ही थ्योरम आप रिवाइज कर लेना, 12.1 का थ्योरम है। थ्योरम इसलिए मैं बता रही हूँ आपको बेटा, ज़्यादा ज़्यादा आप थ्योरम करके जाओ, तो जिस क्वेश्चंस में अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, आप थ्योरम जो होते हैं ना वो तो आप याद करके जाते हो ना, समझ के जाते हो, याद करके जाते हो, आप एज इट इज़ उतार सकते हो, तो उसमें आपके मार्क्स भी नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपके 13.2 जो है वो थ्योरम मैंने रखा है, सिर्फ एक ही थ्योरम रखा है। इस चैप्टर थ्योरम वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर 13 में से सिर्फ मैंने एक ही थ्योरम रखा है, ये आ जाता है, ठीक है। सेक्शन सी में क्योंकि बेटा कोई हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे, हम चाह रहे हैं आपको सारा का सारा पेपर इंशाल्लाह है आपके 75 मार्क्स आएँ। तो हमारे पास जो है सेक्शन सी आता है, उसमें लॉन्ग आंसर आ जाते हैं बच्चों। लॉन्ग आंसर हमें 3 करने होते हैं। इसमें चैप्टर 4 आता है, 4.1 4.2 4.4 4.5, ये 4 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनमें से आपका एक सवाल बनेगा, और वो पहला ही आपका क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन होता है फाइंड द फैक्टराइजेशन, और बच्चों ये जो है ना फैक्टराइजेशन एनी 4 करनी होती है, 6 सम्स दिए होते हैं, 4 करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है 7 चैप्टर का, और ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। 7.3 में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, जो 5 क्वेश्चन है ना उसमें एक नहीं है, उसमें तकरीबन 10 सम्स हैं। कितने सम्स हैं? 10 सम्स हैं, और 10 में से एक सम्स आपका आ जाएगा इंशाल्लाह।
उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 9, ये थ्योरम वाला है, मैंने अभी इसमें डाला था शॉर्ट में 9.1 का 2 डाला था, लेकिन इसके जो 3 के पास 9.1 के जो मैंने डाले हैं, लॉन्ग में 9.1 का 1, अच्छा ये 9.1 का 3 और 9.1 का 4। तो बेटा ये मैंने जो भी पेपर में डाले हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो आप ज़रूर पक्के कर लीजिएगा। थ्योरम नंबर 10.1 का 3 इसमें डाला है, जबकि हमने इसमें शॉर्ट में डाला हुआ है 10.2 का, 10.1 का 2 डाला हुआ है, और 10.3 का जो है ये लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 15, हाँ बच्चों इसका सिर्फ 2 ही थ्योरम है जो आपको अच्छे से करना है। 15.2, 15.3 ये लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में नहीं आते। हाँ जी, ये आखिरी चैप्टर है, ज़रूर आएगा, पहला और आखिरी चैप्टर ज़रूर आता है। तो चैप्टर है 16.2 एक्सरसाइज नंबर है, 16.3 बच्चों ये आपने करनी है। पूरा सिलेबस आपका यही है बेटा, इससे बाहर मत जाना। जो भी पेपर आएगा वो इसी सिलेबस में से आएगा, उसके अलावा सिलेबस में से नहीं आएगा। अब हम आपको ज़रा पेपर का भी दिखाते हैं, हवाला देते हैं, ताकि आपका आइडिया आ जाएंगे पेपर किस तरीके से बनता है। बिल्कुल इस तरीके से पेपर आएगा, तो इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन पे अब नज़र आएगा पेपर। तो बेटा देखिएगा सेक्शन बी स्टार्ट होता है, उसमें कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, इसमें करने होते हैं आपको 6 सम्स करने होते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने दिया है बेटा पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया है, तो यहाँ पर Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोडा एंड Z2 इक्वल है 2 होल नंबर 1/2 माइनस देन वेरीफाई। अच्छा यहाँ पर Z1 - Z2 बेटा इसके ऊपर डलेगा कॉन्जुगेट, यानी कि पूरी एक लाइन आएगी जो कि हमने नहीं डली हुई, तो कॉन्जुगेट की लाइन डाल लीजिएगा। उसके बाद से Z1 कॉन्जुगेट - Z2 कॉन्जुगेट, ओके। तो आपकी बुक में ही मौजूद है क्वेश्चन। और तो बेटा आप सब पहचान गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप टाइम खोलोगे तो आपको नज़र आ जाएगी 1.6 से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके ऊपर के क्वेश्चन में से मैंने दूसरा क्वेश्चन भी डाला है इस बार। 3 है 8 है, सॉल्व करना है 3 8 और डिवाइडेड बाय 1 6। अच्छा डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों में हो सकता है ये क्वेश्चन, कभी डिवाइड में भी आता है, कभी इसको मल्टीप्लाई भी करके दे देते हैं, तो आप दोनों की तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद फाइंड द वैल्यू बाई, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन जो 1 वाला था ना, उसमें आयोडा वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम, तो लॉगरिथम का मैंने एक सम डाला है, ये इसलिए डाला है इसके अंदर तमाम रूल फॉलो किए जा रहे हैं, इसमें क्यूब भी आ रहा है, अंडर रूट भी आ रहा है, तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ व्हेन x प्लस, अच्छा x गायब है, x + 1/x इक्वल है 7 के। एक्सरसाइज बचानो जल्दी से बच्चों। 3.2 है और यहाँ पर हमारे पास इसका दूसरा सम्स आ रहा है, और वो आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² व्हेन a + b + c 1/3 एंड a b b c c a। बच्चों ये आपका है 2/9 -2/9। ये दोनों सम्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.3 के आ रहे हैं। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग थ्योरम। तो यहाँ पर थ्योरम ये फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग थ्योरम, ये हमारी एक्सरसाइज जो चल रही है चैप्टर 4 से ली गई है, और 4.8 है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.8 आपका करना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर जो एक्सरसाइज इसके साथ मैंने और करके लिए वो 3.4 का क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी लेंदी है। कभी x + 1 सॉल्व करना होता है, कभी x - 1/x। अच्छा यहाँ x नहीं लिखा तो x आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 आता है इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों जल्दी से पहचानो थ्योरम नंबर कौन सा है। देन दिस साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, जी 9 चैप्टर है, और चैप्टर 9 का 9.2 एक ही थ्योरम है जो शॉर्ट में आता है। उसके साथ मैंने डाला हुआ है आपके लिए 11 इसमें जो है वो चैप्टर 11 का थ्योरम है द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और बेटा ये थ्योरम नंबर 11.1 का 2 है थ्योरम नंबर, ठीक है, शॉर्ट में आता है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 आता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9x exponent 6 - 12 exponent 5 + 4 exponent 4 - 18x आ गया -12x² आ गया। अच्छा x के ऊपर क्यूब था, उसके बाद -12x² + 18 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। 5.3 बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 5.3 की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। इस पूरे 5 चैप्टर में 5.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं बता रही हूँ 5 मार्क्स का है, हमेशा क्वेश्चन आता है, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी साल के इस क्वेश्चन को मिस किया गया हो, इस एक्सरसाइज को अलग किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। और 5.3 का मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा एक चीज़ और, एग्जाम्पल्स की भी तैयारी किया करें, एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला। आपकी आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 8.2, याद आया। और क्वाड्रिक फार्मूला बहुत ही ईजी है, बच्चे बहुत शौक से करते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान सी एक्सरसाइज है और उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है। क्वाड्रिक फार्मूला भी आपको हर जगह नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आता है इसके साथ में चॉइस मिलेगा बाय यूजिंग द सेनेटिक डिवीजन मेथड डिवाइड px वाले क्वेश्चन है, और 4.7 वाली है ये एक्सरसाइज, ओके। तो इसको आप चॉइस में भी मत रखिएगा, ये भी आसान सी एक्सरसाइज है, सेनेटिक इक्वेशन है, सेनेटिक डिवीजन है।
ये इसलिए मैंने दी है कि बेटा ये मैट्रिक के अंदर आ जाती है ना, तो ये मैट्रिक के हवाले से ये एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 9 वाले पेपर में डाल दी। उसके बाद आता है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल अनइक्वल इन द लेंथ ऑफ अ लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। तो बेटा ये आपका जो है वो है थ्योरम नंबर आपका 11.3 है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास, इफ़ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंट एंड अ पैरेलल इट इज़ अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो सेकंड बेटा यहाँ पर देखिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जो है बेटा और करके चॉइस में थ्योरम डाला हुआ है। इफ़ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर अ कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज़, बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने चॉइस में दिया है, इफ़ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर अ कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बच्चों ये भी आपका चैप्टर 10 से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों ये जो है हमारी एक्सरसाइज आ जाती है 6 चैप्टर में 6.2 में, और क्वेश्चन नंबर 5 के उसमें आ जाती है, आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपके पास है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विच सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड सी बी 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा ये 13 चैप्टर में से 13.2 में से, अच्छा मीडियन है, बाइसेक्टर बनाना होता है, एल्टीट्यूड बनाना होता है, तो यहाँ पर मैंने मीडियन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसलिए मैंने मीडियन दिया है। आप एक्सरसाइज में से एल्टीट्यूड भी देख लीजिएगा और उसमें बाइसेक्टर को भी एक बार कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला मुझे मीडियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। अच्छा और इसके साथ मैंने चॉइस में दिया हुआ है आपके पास, एनी पॉइंट ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इन ऑन द राइट बाइसेक्टर। बेटा ये है आपका चैप्टर नंबर 11 में 11.2 है, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन सी आता है, उसमें फैक्टराइज करना है एनी 4। ये मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हुई है 4.1, 4.2, 4.4 और 4.5। तो बच्चों ये एक्सरसाइज जो है इनमें से ये क्वेश्चन बना है और 4 सम्स इसमें से करने होते हैं, मैंने 6 दिए हैं मैं आपको। उसके अलावा है आपके पास है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। बेटा ये एक्सरसाइज है 7.3 और बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको कहा था बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 10 सम्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के हैं बच्चों। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर लॉन्ग आंसर में हमारे पास जो आता है थ्योरम आता है चैप्टर 9 में से आते हैं। 9.1 का 1 आता है, 9.1 का 3 आता है, 9.1 का 4 आता है। इसमें मैंने आपको 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट मुझे लगे, मेरे को लगा है 9.1 का 3 और 9.1 का 4 जो है मुझे इस बार इंपॉर्टेंट लगा है क्योंकि पिछले साल आ चुका है, 9.1 का 1 आ चुका है। उसके बाद है बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर यहाँ पर आ जाता है थ्योरम्स में से लिया गया है और ये है हमारा चैप्टर नंबर 15। बेटा 15 वाला जो है ना उसमें से 2 ही थ्योरम है। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, और इसके अंदर जो मैंने लिया है वो 15.1 का थ्योरम है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपके पास, अच्छा 15.1 का 1 और 15.1 का 2 जो है वो हमने लिखा हुआ है अपने सिलेबस में, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों थ्योरम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर, इसके साथ मैंने चॉइस में रखा हुआ है, हाँ जी ये है आपका चैप्टर 16 बच्चों 16.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट द पॉइंट्स P-3 - 4 Q 6 एंड R इक्वल R ब्रैकेट है 0 to R कॉलिनियर, ठीक है। अच्छा 16.2 है बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है इसमें, इन अ ट्राइंगल, ये बच्चों स्क्वायर्स वाला है चैप्टर आपका, मैंने अभी आपको बताया था चैप्टर 15 है और 15.2 जो है वो इसका थ्योरम नंबर आएगा बच्चों। उसके साथ मैंने चॉइस में दिया हुआ है, अ सर्कल हैज़ अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स A इक्वल है -3 4 एंड B इक्वल है 11 6। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस मालूम करना है बच्चों, और ये हमारी एक्सरसाइज है 16.3 बच्चों। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप सबके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से पेपर देकर आएँ, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।